राधे राधे साथियों, आज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा। भाई समझ लो क्वेश्चन, फिर कहोगे आया नहीं समझ में। देखो ये कह रहा है कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइनिंग ए एंड बी इनटू फोर इक्वल पार्ट। भाई ये कोई हमें लाइन सेगमेंट दे रखा है, रेखाखंड दे रखा है, क्या दे रखा है ए। तो इसके वो कह रहा है कि फोर फोर इक्वल पार्ट्स है। कैसे पार्ट्स हैं? फोर इक्वल पार्ट्स। तीन पार्ट भी हो गया, दो पार्ट हो गए, और ये तीन और ये चार पार्ट हो गए। ये भाई ठीक है, 1 2 3 और ये 4। इसको मैं नाम दे दूंगा सी डी और ई। मतलब हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए भाई, डी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट चाहिए, ई पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है, कोई कोई भी लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, तो ये चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो भाई ये भी रेशियो 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, और ये भी कितना होगा 1 1। जब हम सी पॉइंट के लिए बात करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ। देखो ये हमारा ए और ये हमारा बी। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे -2, और इसके दे रखे 2, ठीक है भाई। यहाँ का अब हमें सी पॉइंट चाहिए, तो सी ये रहा। ठीक है, सी के लिए ये वाला कितना हो जाएगा रेशियो 1, और बाकी के बचे हुए 1 2 3, ये कितना रेशियो हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं निकालूंगा कि भाई कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक पॉइंट सी पे। ठीक है, इसमें तुम्हें दिखाई देगी भैया सी था, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स और वाई। ये हमें वैल्यू नहीं, ये हो जाएगा x1 और y1, ये हो जाएगा x2 और y2, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। ठीक है भाई, तो x के कोऑर्डिनेट की बात करें तो फॉर्मूला बेटा सेक्शन फॉर्मूला से विभाजक के सूत्र से होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस एक एक करके हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। भाई m1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 2। सबको मैंने मेंशन कर दिया इसी वजह से। m2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है माइनस। ठीक है भाई, x1 की वैल्यू क्या है माइनस, m1 प्लस f2 1 प्लस है ना, 1 इंटू 2 करूंगा 2 एकम 2। ये देखो माइनस के 2 प्लस के 3 कितना हो जाएगा माइनस के 6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आपको 7। भाई दो में से माइनस के चले जाएंगे, मैं बार बार बता चुका हूँ भाई किसके अपॉन 4 से 4 है भाई, क्या आ गया माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -1। ऐसे हम किसकी निकालेंगे भाई, भाई का क्या होगा बनूंगा m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस लगा दो m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 की वैल्यू 3 है ना, और y1 की वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस 3 m1 प्लस m2। 8 एकम 8, 3 दूनी 6 अपॉन 8 और 6 बेटा 14 हो गए अपॉन 2 से 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो भाई ये वैल्यू क्या हो गई 7 8 तो भाई हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट सी पॉइंट की क्या हो जाएंगे, यहाँ खेलने की है एक्स की वैल्यू -1 और ये 7y इधर लिख लेना। कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट सी सी कितने हो गए, ब्रैकेट में लिखेंगे -1,7। अभी ये एक पॉइंट देखो, अभी हम निकाले कोऑर्डिनेट सी के, अब हम निकालेंगे किसके बी के। भाई ये पॉइंट कहाँ है बी का, बी इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, भाई ये हमें निकालना है। अब रेशियो की बात करूं डी पॉइंट पे बेटा इधर 1 है इधर 1 है, तो ये 2 हो जाएगा और उधर भी 1 1 2 हो जाएगा, तो m1 m2 की वैल्यू 2 हो गई। ठीक भाई, ये बात x1 y1 x2 y। अब हम किसके एट कोऑर्डिनेट एट को सॉरी कोऑर्डिनेट्स एट पॉइंट डी, डी गिरता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स एट पॉइंट डी। ठीक है भाई, डी। अब डी की बात करें एक्स की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से विभाजन के सूत्र से क्या हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब देखो m1 x2, m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और x2 की वैल्यू कितनी है उधर 2 प्लस m2 की वैल्यू भी 2 है और x1 की वैल्यू कितनी है माइनस अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 2, ये देखो 2 दूनी 4 और ये 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4 और 4, 4 से 4 करने बेटा 0 हो जाता है, कितना हो जाएगा आंसर 0। अगर y की बात करूं y इक्वल टू देखो y के कोऑर्डिनेट निकालूं m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m, भाई m1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू बाई 2 की वैल्यू क्या है 8 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू बाई 1 की वैल्यू 2 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 4, ठीक है भाई, ये हो जाएगा 16 4 20 हो गए हम 4 4 से ये 5 आ जाएगा, कितने बार 5 बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और x की वैल्यू कितनी है 0, ठीक। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ई पॉइंट के बेटा क्या हो जाएंगे ब्रैकेट में 0,5, ठीक है। कोऑर्डिनेट सी और 3 पॉइंट के हम निकाल चुके हैं, तो किसके निकालेंगे ई के, भाई ई चेक करेंगे ई से पहले कितना 1 2 3, तो ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा 3 और लास्ट का कितना बचेगा 1, तो ये m1 की वैल्यू हो गई और ये m2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। ई पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये x, y, ठीक है। अब मैं लिखूंगा इधर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट ई, ठीक है भाई। अब ई के लिए देखो मैं x का सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा विभाजन के सूत्र से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x की वैल्यू चेक करते हैं m1 x2, m1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है भाई 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू माइनस अपॉन 3 प्लस ये दूनी 6 और ये 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस के 2 अपॉन 4, 6 में से 2 जाएगा बेटा 4 बचेगा 4 अपॉन 4 1 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब हम y के निकालें, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m, अब हम देखेंगे m1 की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 है, बाई 2 की वैल्यू 8 आ गई प्लस m2 की वैल्यू 1 है इस 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 2 है अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1, 3 अट्ठे 24 प्लस 1 दूनी 2 अपॉन 0 ने 4, 24 और 2 हो गए बेटा 26 अपॉन 4, ये दोनों 2 से कट रहा है 2 दूनी 4 और ये 13, तो y की वैल्यू हो गई यहाँ पे 13 बट्टे, अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1,30 बाई, हाँ सॉरी ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 13 बाई, ठीक है भाई। यही क्वेश्चन हमारा सेल्फ होगा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है कि आपने क्या दे रखा है रोमस को हिंदी में कहते हैं समचतुर, क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, क्या निकालो एरिया ऑफ रोमस, एरिया ऑफ रोमस, तो भाई एरिया ऑफ रोमस क्या होता है कि हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कहते हैं विकर्ण को, किसको कहते हैं विकर्ण को, विकर्ण ये होंगे जैसे ये एसी और बी, मतलब क्या करें हम ये इसका एरिया ये हो जाएगा दिस इज हाफ इनटू एसी इंटू बी, ठीक है, समझ में आ गया क्या होगा हाफ इनटू एसी इंटू बी। हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए एसी और बीडी, भाई हमें एसी की लेंथ पता होनी चाहिए, लंबाई पता होनी चाहिए एसी की और बीडी की, हमें ये कोऑर्डिनेट वर्सेस नहीं रखे हैं तो हम इसकी क्या लेंथ पता कर लेंगे किससे डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, किससे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से तो डिस्टेंस पता पड़ती है कि कितनी वैल्यू कितनी लंबाई है इसकी, तो हमें पहले लंबाई पता करें, ठीक। एसी के लिए देखो एसी के लिए लगाएंगे किसके लिए एसी, तो भाई फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूँ अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, अब देखो एसी ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 मैं लिख देता हूँ, ये x2 y2 हो जाएगा और ये वाला x1 y1 लगाते हैं
x2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है प्लस y4 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y1 की वैल्यू 0 का 6 देखो भाई माइनस का माइनस क्या हो जाएंगे माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का ठीक है भाई। और इसकी बात करें -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस अंडर रूट 32 आ जाएगा ठीक। 32 के हम फैक्टर लिख लेंगे भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब इसके पेयर बना दो भाई एक पेयर दो पेयर ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 अंडर रूट ठीक है भाई। ऐसे हमने केसी निकाला वैसे ही हम क्या निकालेंगे क्या निकालेंगे बीडी के लिए भी सेल करेंगे तो बीडी ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 ठीक है। लगाओ भाई डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी का सूत्र लगाएंगे ठीक है हो गई सर। लो भाई बीडी के लिए क्या होगा बराबर इसकी बात करूं x2 की बात करूं वही क्या है -2 माइनस x1 की बात करूं -4 का प्लस y2 की बात करूं -1 और ये पहले से माइनस है ना ये पहले से माइनस और ये माइनस का 5 का तो देखो भाई माइनस के दो माइनस के नेगेटिव हो गया प्लस माइनस के नेगेटिव एक 36 प्लस बात हो गई बात का मैं निकालूंगा कर लो मैं कर लो 2 गुणा में 36 तो 18 2 9 और 3 इंटू ठीक है भाई ये होता 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 किया एक पेयर ये बन गया एक 3 का पेयर तो 2 का हो 3 का बाद में लगाएगा तो कितने 6 अंडर हो एक इसकी वैल्यू आ गई एक मिनट। अब हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया की बात करूँ तो क्या होगा एरिया में पहले लिखता हूँ हाफ इंटू एसी इंटू बीडी तो हाफ इंटू एसी की वैल्यू कितनी आई है 4 अंडर रूट 2 इंटू इसकी कितनी 6 अंडर रूट देखो 2 से ये 2 बार गया एक और ये कितना हो जाएगा 2 और 4 6 गुनी 12 गुनी 24 इसमें यूनिट आ जाएगा तुम्हारा आंसर ठीक है।